इतना सब कुछ हो गया, तुमने एक फोन भी नहीं किया? हमें लगा था हम लोग आपस में बात करके हैंडल कर लेंगे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बिखर जाएगी। अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करूं तो करूं क्या। मिस्टर कपूर से तो कुछ बात करने का फायदा है नहीं। जब भी उनसे फैमिली को लेकर कोई भी बात कहो, वो मेरी बात का यकीन ही नहीं करते, सिर्फ अपनी फैमिली का यकीन करते। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सच्चाई से इस तरह आंख भी तो नहीं मोड़ सकते ना। सच्चाई तो उन्हें एक्सेप्ट करनी होगी, वो तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। नहीं मानेगा प्रिया। जब बात की फैमिली पे आती है ना, वो किसी की ना सुनता है ना मानता। देख कर भी अनदेखा कर देगा, सुनकर भी अनसुना कर देगा। सालों से यही होता है और यही होता रहेगा। जानती हो प्रिया, राम की 12 कंपनी, इसमें से 3 उससे सिद्धांत के नाम कर दिए, 2 नट्स के, 2 इशिका के, यहाँ तक एक कंपनी उससे मामा जी के भी नाम किए। और निहारिका जी के नाम तो क्या क्या है, शायद खुद निहारिका जी भी नहीं जानते। सहकर जो एक कंपनी उसने तुम्हारे नाम की है ना, सिर्फ वो ही उसकी अपनी है, तुम दोनों की। उसके अलावा उसका कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मतलब? प्रिया, मैंने राम को अपने करियर के 12 साल दिए, इसलिए नहीं कि वो मेरा दोस्त है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मैं चला जाता ना, तो ये लोग कब का उसका एक एक पैसा उससे छीनकर उसे निकाल चुके हो। यू नो, पिछले 20 सालों में राम ने बहुत मेहनत से ये एम्पायर खड़ा, और शायद इसीलिए आज तक वो लोग राम को झेल भी रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर राम नहीं हुआ तो उनसे एम्पायर चलने वाला नहीं। उनके लिए राम सिर्फ एक पैसा बनाने की मशीन है प्रिया, और कुछ नहीं। दे डोंट केयर अबाउट। अगर उस घर में कोई है जो राम की परवाह करता है, तो सिर्फ तुम, और कोई नहीं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये लोग, हमें पहले भी मैंने इन लोगों की कई हरकतें देखी हैं, इन लोगों के कई रूप देखे, लेकिन ये लोग इतना कैसे गिर सकते हैं यार? मेरी तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि क्यों तुमने फाइनली मिस्टर कपूर के साथ काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे भी कभी कभी इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि मुझे लगता है सब कुछ छोड़कर मैं कहीं चली जाऊं। नहीं प्लीज, मैं ऐसी बातें मत करो यार। हमको इतने सालों बाद कोई मिला जिससे वो प्यार करने लगा, जिससे वो अपना सहारा समझता है। अगर तुम चली गई तो टूट जाएगा एकदम। आई नो, तभी तो इतना हेल्पलेस फील करती हूँ मैं विक्रम। मैं नहीं चाहूंगी उनको छोड़कर कहीं, लेकिन मैं उन्हें इस मेस में फंसे हुए भी नहीं देख सकती। I want to do something। कुछ तो है जो उनके अतीत से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग नहीं जानते, लेकिन निहारिका जी जानती हैं और उस बात का फायदा भी उठा रही हैं। मुझे जानना है कि वो क्या है जिसके बलबूते पे वो सब कुछ इतनी आसानी से मैनिपुलेट करती हैं। What is it? सही कह रही हो, बिकॉज़ जब तक मैं राम को जानता हूँ, वो अपनी माँ से इतना प्यार नहीं करता जितना वो निहारिका जी से। कुछ तो है, लेकिन इस मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन बहुत संभल कर। विक्रम, सिर्फ एक इंसान है जो हमें इस मामले की तह तक ले जा सकता है और इसमें हमारी मदद कर सकता है। कौन? कृष्णा जी, राम की असली माँ। आई एम श्योर उन्हें सब कुछ पता है कि अतीत में क्या हुआ है, और वो जरूर हमारी मदद करेंगी। एक काम करती हूँ, मेरे पास उनका नंबर है, प्लीज तुम उनसे बात करो ना। मैं उनसे कैसे बात कर सकता हूँ प्रिया? मैं ना आज तक उनसे मिला हूँ, ना जानता हूँ, मैं क्या बोलूंगा उन्हें? आई नो वो है, लेकिन मैं भी तो उनसे बात नहीं कर सकती। मिस्टर कपूर ने मुझे अपनी कसम दी है कि मैं कभी उनसे बात करने की कोशिश नहीं करूंगी, और ऐसे में उनसे बात करना जरूरी है। प्लीज तुम बात करो ना। लेकिन प्लीज, मैं उनका नंबर देती हूँ। क्या कहना है, कैसे कहना है, हम लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन प्लीज हमें उनकी मदद की बहुत जरूरत है। हेलो हेलो, मिसेस कपूर। या हु इज दिस? जी मैं विक्रम बोल रहा हूँ, मुंबई से। विक्रम? मैं आपके बेटे राम कपूर का दोस्त।
तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? देखिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे आपको एक बहुत ही अर्जेंट न्यूज़ देना है। ओके, कहो, मैं सुन रही हूँ। आपके बेटे राम कपूर का राम का एक्सीडेंट हो गया। क्या? दी, यहाँ पर पुलिस आई है भाई को पकड़ने। अरे तुम बोल ना उनको, ऐसे कैसे लेके जा सकते वो? प्रिया बेटा तू राम से बात करना। सर मेरे पापा को मेरी जरूरत है। I'm sorry. सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सर मैं पापा दी, पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई।